अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टेम एजुकेशन। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक ऑफ मैथ्स फॉर नर्सरी। जी, हमारी अगली बुक नर्सरी क्लास के लिए, और इस बुक में भी हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। तो ये है हमारी बुक, द सेकेंड बुक ऑफ मैथ्स फॉर नर्सरी। जी, कितनी कलरफुल और इंटरेस्टिंग लग रही है ना। चलें जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके पहले पेज पे क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन पेज पे जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक पिक्चर, और पिक्चर पे होंगे 3 ट्रीज। लेकिन तमाम ट्रीज जो हैं वो डिफरेंट लेंथ्स के हैं, ठीक है, उनकी हाइट डिफरेंट है। तो हम देखेंगे कि कौन सा ट्री किससे बिगर है, बिगेस्ट है या क्या है। यस, वी आर गोइंग टू compare 3 things now. In pre-nursery, we have done the comparison of 2 things. लेकिन अब हम 3 चीजों को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि उसके हिसाब से हमारी vocabulary हम क्या वर्ड में हैं। तो here is a picture. Wow, what green trees. यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमने 3 वर्ड यूज करने हैं। The first one is big, bigger and biggest. ठीक है, biggest is used for the biggest one, सबसे बड़ा। उसके बाद bigger जो सेकेंड नंबर पे, and big. You know, my dear kids, trees are always big. ठीक है, they grow taller in the sky. So here, this tree is big. The second one is bigger than this one, and the last one is biggest. Yes, जब हम 3 चीजों पे चले जाते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है उसके साथ हम एस्ट लगा देते हैं। So that tree is biggest, this one is bigger, and this is big. जी, you have to keep in mind कि आपने वर्ड को किस हिसाब से चेंज करना है। If something is big and the second thing is bigger than that, and the biggest is the biggest one, जो सबसे बड़ी। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ और हम देखते हैं कि उस पे क्या चीजें गिवन है जिससे हमने 3 चीजों का कंपैरिजन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का पेज। ओ माय गॉड, देयर आर सम इंटरेस्टिंग एनिमल्स आउट देयर। इन द फर्स्ट पिक्चर देयर आर 3 एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स हैं? कैन यू नेम देम? जी, देयर इज एन एलिफेंट, a lion and a deer. Now we have to compare them. Animals come in different sizes and we compare them by using words like big, bigger and biggest. यहाँ पे my dear kids, which is the biggest animal? Can you tell me? Gee, elephant is the biggest animal of all 3, and the lion is bigger. And here we will use big for deer. ठीक है? We use big for deer here. Then lion is bigger than deer, and elephant is biggest. Now the second thing, हमने my dear kids big, bigger का opposite concept भी देखना है. As we have studied, what is the opposite of big? Small. Here we have to see small, smaller and smallest as well. So here, let's look at these 3 birds to know which one is small, smaller and smallest. Here, there is a cock, a hen and a chick. So can you tell smallest? Yes, baby chick is smallest, then the hen is smaller and cock is स्मॉल। क्योंकि ये सब एनिमल्स जो हैं, ये जो बर्ड है ये स्मॉल बर्ड है। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज स्मॉल फॉर कॉक, देन स्मॉलर फॉर हेन एंड स्मॉलेस्ट फॉर द बेबी चिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला लेसन और आई होप आपने खूब एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। हमने देखी डिफरेंट चीजें डिफरेंट साइजेस के साथ, और हमने देखा कि कौन से साइज को हम क्या नाम देंगे। अब हम दोबारा मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स। माय डियर टीचर्स, आज हमने कंपैरिजन किया है 3 चीज़ों में और आपने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए एकदम डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स हैविंग पिक्चर्स ऑफ सेम थिंग बट इन डिफरेंट साइजेस, ताकि वो स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट और बिग बिगर बिगेस्ट के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर सकें। और आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी ले सकती हैं अपनी क्लास से। यू कैन टेक 3 pencils ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड देन यू कैन do this activity using that thing. You can take 3 different sizes of books and so on. They just have to compare the sizes using the words big, bigger and biggest and small, smaller and smallest. Instructions for parents. My dear parents, आज हमने पढ़ा compare of sizes, लेकिन हमने 3 चीजों को compare किया and you have to focus on the vocabulary. The biggest one will end on est, then the second number one will end on and then the simple word. If something is big, the second one is bigger than that and the last one is biggest than all the 3. You can reinforce this concept by giving them different things at home. हमारे घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत सी चीज़ों से बिगेस्ट होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सी चीज़ों से स्मॉलेस्ट होती हैं, तो you just have to give them examples and show them different things और वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ किससे बड़ी है और कौन सी चीज़ सबसे बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ सबसे छोटी है. So you can just reinforce this concept by using different objects.